हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज हम एक नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो देखते हैं कि ये फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये जो चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथ में। फोर्स, जैसे कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो यहां पे ये जो फोर्स है उसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पुश और पुल दैट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, stop or change its direction। ठीक है, तो बेटा ये जो फोर्स है वो क्या होता है? तो फोर्स जो है वो पुश या पुल है कि जो ऑब्जेक्ट को मूव कराता है, जो ऑब्जेक्ट है उसे स्टॉप करता है और उसकी जो डायरेक्शन है उसे वो चेंज करता है। तो ऐसे पुश और पुल को हम कहते हैं फोर्स। ये जो फोर्स है वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये जो फोर्स है उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो हमने देखा कि फोर्स इज अ पुश और पुल दैट मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन। तो अब ये पुश है, उसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुश? अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम योर बॉडी। ये अगर हमारे पास कोई चीज होती है, जैसे कि कैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई अटैक करने के लिए आता है, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस में हम इस तरीके से धक्का देते हैं उसको, ठीक है, उसको पुश करते हैं या किसी चीज को हम पुश करते हैं। तो पुश का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम अपनी बॉडी से अवे करते हैं, अपनी बॉडी से दूर करते हैं। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज कि जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपने बॉडी से अवे करते हैं, अपनी बॉडी से दूर करते हैं ऐसे पुश करके, तो वो उसे ही कहते हैं फोर्स और उसे पर्टिकुलरली कहते हैं पुश, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने उस बंदे को पुश किया, मैंने उसे पुश किया, बोलते हैं ना इस तरीके से। और पुल का मतलब क्या होता है? तो फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स योर बॉडी, कि मैं अगर किसी चीज को ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता हूं, अगर किसी चीज को मैं पकड़ के अपनी ओर खींच लेता हूं तो उसे मैं कहता हूं मैंने उसको पुल किया। सही है ना, पुल किया। आप जो डोर, ऐसे डोर जो होते हैं वहां पे आपने देखा होगा कि पुश लिखा हुआ होता है कि इसको पुश करना है। तो हम इस तरीके से फोर्स देते हैं, उसको पुश करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हमारी बॉडी से हम उसको दूर करते हैं, अवे करते हैं। तो ये जो पुश है और जो पुल है कि जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ खींचते हैं, ये जो पुश और पुल है जिससे क्या होता है? कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव होता है, उसकी जो स्पीड है वो कम या ज्यादा होती है। वो अगर मूव कर रहा है और अगर हम उसे फोर्स देते हैं तो वो ज्यादा झड़प से, ज्यादा स्पीड से वो मूव करेगा। अगर वो मूव कर रहा है और उसे हम इस तरीके से फोर्स देते हैं, ठीक है, तो वो रुक जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा और उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है बेटा फोर्स। अभी हमने इतनी ही चीजें समझी कि फोर्स क्या होता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं फोर्स के, मतलब कि पुश और पुल के, जिसे हम फोर्स बोलते हैं। तो आपकी जो चीजें हैं वो अच्छे से डेफिनेशन को समझ पाए और आपका जो बेस है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो यहां पे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये जो मैम है वो यहां पे क्या कर रही है? आप सबको पता है, पुश अप्स। अब यहां पे ये जो पुश है, तो ये जो मैम है वो जमीन पे इस तरीके से हाथ रख के पुश कर रही है, ठीक है। वो जो लैंड है, वो जो जमीन है, जो सरफेस है, उसको अपनी बॉडी से अवे कर रही है। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम अपनी बॉडी से अवे करते हैं उसे हम कहते हैं हमने पुश किया, इसलिए इसको कहते हैं पुश अप। ठीक है, तो दिस इज एन फोर्स
ये जो फोर्स है पुश क्या है, फोर्स है, राइट। और ये जो जेंटलमैन है वो यहां पे पुल अप्स कर रहे हैं, क्या, पुल अप्स। पुल अप्स क्या मतलब क्या होता है कि ये इस तरीके से ऊपर पकड़ के, ठीक है, अपनी बॉडी के नजदीक चीज को खींच रहे हैं, ठीक है। वो इस तरीके से पकड़ के अपनी बॉडी को, बॉडी के पास ये जो है रॉड है उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, लाइक दिस। तो क्या करें, अपनी बॉडी के नजदीक ला रहे हैं। तो क्या किया, पुलअप्स किया, ठीक है। तो पुशअप्स और पुलअप्स, तो ये जो दोनों फिनोमिनॉन है इसी को ही हम कहते हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट। एक बार और समझ लेते हैं। यहां पे ये जो मैन है वो इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश, अपनी बॉडी से दूर कर रहे हैं, अपनी बॉडी से उस ऑब्जेक्ट को अवे कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि इसने पुश किया है। यहां पे ये जो भाई है वो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, तो क्या इसको पुश कहेंगे, इसको पुश नहीं कहेंगे, क्योंकि बेटा ये जो है वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो पुल है, पुल कर रहे हैं। यहां पे ये जो भाई है वो भी इस बॉक्स को पुल कर रहे हैं, अपनी और पुल कर रहे हैं, ना कि पुश, अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहां पे ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है आपके जैसा, वो क्या कर रहा है, ये जो है वो स्लाइडर, एक पैर है उसका वो स्लाइडर पे है और दूसरे पैर से अपनी बॉडी को वो पीछे की ओर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, कि जो लैंड है वहां पे अपने पैरों को रख के उसको अपने से दूर कर रहा है। तो ये ऐसा फोर्स लगा रहा है जिसको हम पुश बोलते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में कहना है तो दिस किड इज पुशिंग द सरफेस, फॉर एग्जाम्पल, ये सरफेस को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई चीजें, पुश और पुल। और बेटा कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होती है कि जहां पे ये दोनों चीजें होती है, पुश भी होता है और पुल भी होता है। जैसे कि ये जो वुड है और ये वुड कटर बोलेंगे, आई एम नॉट श्योर इसका पर्टिकुलर नाम क्या होगा, पर वुड कटर बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं एग्जाम्पल की तौर ले लेता हूं इसको। ये जो है यहां से हम इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है। यहां पे एक वुडन ब्लॉक है, उसको इस तरीके से पकड़ते हैं। ये जो वुडन है इसको हम यहां इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है। और मैं इसको क्या कर रहा हूं, अपने से दूर कर रहा हूं। जिस वक्त मैंने इसको अपने से दूर किया तो मैंने क्या किया, उसको पुश किया। जब मैंने उसको अपने नजदीक लाया तो क्या किया, पुल किया। तो पुश पुल, पुश पुल, तो ये दो तरह के जो फोर्स है वो यहां पे लगते हैं, पुश और पुल, ओके। तो यहां पे कुछ ऐसे भी होते हैं चीजें कि जहां पे पुश भी होता है, पुल भी होता है। तो ये जो एरो है वो है पुश का एरो और ये है पुल का एरो। पुल किया, यहां पे मैं हूं, ठीक है। तो ये जो है मैंने अपनी तरफ खींचा, तो क्या किया, पुल किया, पुश किया, सिंपल चीज है। इसमें बेटा टाइम इसीलिए ले रहे हैं हम क्योंकि आप अच्छे से पुश पुल को समझ पाए, ठीक है। ये बेसिक है, इसीलिए यहां पे ये जो बोट है ये दोनों बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बोट है, तो यहां पे ये जो बच्चा है उसके हाथ में ये जो है वो उसको वो पीछे की तरफ क्या कर रहा है। इसमें भी दो चीजें होती है, पुश भी होता है, पुल भी होता है। ऐसे पीछे की ओर जब करता है तो अपनी बॉडी से जो है बोट को दूर कर रहा है, पानी को अपने से दूर कर रहा है, तो पीछे आएगा तो क्या होगा, पुश होगा। और आगे की तरफ इस तरीके से लाता है तो क्या होगा, अपनी तरफ भी लाता होगा ना, ऐसे उसने पीछे की तरफ पुल किया, बाद में वो अपनी तरफ ऐसे लाया, ठीक है। तो क्या हुआ, और इस तरफ लाया तो पुल हुआ। तो इस तरीके से बेटा कह सकते हैं कि ये जो पुश और पुल है वो दोनों फोर्स ही कहलाते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं ताकि जो चीजें हैं वो अच्छे से हमारी है वो चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। फोर्स इज अ पुश और पुल, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ये है डेफिनेशन फोर्स की।
अब बेटा हम समझते हैं कि ये जो पुश और ये जो पुल है, ये दोनों फोर्स है, ठीक है, ये दोनों जो फिनोमिनॉन है उसको हम डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट एक्टिविटीज में उसे यूज करते हैं, सही, उसे डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करते हैं। तो हम उसको पुश पुल तो कह सकते हैं, हम उसको अच्छे से डिफाइन कर पाए उसके लिए उन एक्शंस को हम नाम देते हैं। ये जो पुश और पुल जो होते हैं उनको हम नाम देते हैं, जैसे कि पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, पुशिंग, थ्रोइंग और फ्लिक्ड और फ्लिकिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो बेटा है ना, ये सब एक्शंस है जिसको हम डिफरेंट मतलब कि एक्टिविटीज में इन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और ये जो सारी एक्शंस है वो सब या तो पुश की कैटेगरी में फॉल करती है या पुल की कैटेगरी में फॉल करती है। ये एक्शंस जो है उनको हमने नाम इसीलिए दिए हैं ताकि हम जो चीजें हैं उसको अच्छे से समझ पाए डिटेल में। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का मीनिंग हम समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बेटा लेक्चर थोड़ा डिटेल में हो जाएगा पर आपके लिए है, आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। मुझे पता है आप बहुत अच्छे, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम अब वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है पिकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बच्चा है वो यहाँ पे जो पेपर गिरा हुआ है उसको यहाँ पे जो है वो पिकअप कर रहा है, ओके, इसको क्या कर रहा है, पिकअप कर रहा है। तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम जब नीचे से उठाते हैं लाइटर ऑब्जेक्ट को तो हम पिकिंग वर्ड यूज करते हैं कि आई पिकअप दिस पेपर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो बच्चा है उसने क्या किया, नीचे से चीज को उठाया, ऊपर की तरफ उठाया, तो उसने पुश किया या पुल किया, पुश किया या पुल किया। मैं अब खड़ा हूं, नीचे पेपर गिरा है, मैंने पेपर को नीचे से उठाया, अपनी तरफ लाया, तो मैंने क्या किया, पुश किया या पुल किया, सोचिए। पुल किया, एग्जैक्टली पुल किया, क्या किया। तो यहां पे अगर मैं पुल का यूज करूंगा कि दिस बॉय पुल दिस पेपर, तो कैसा लगेगा, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए इसको प्रॉपर वर्ड्स दिए जाते हैं कि पिकिंग किया, इसको है, इसको, इसने जो बच्चा है उसने इस पेपर को पिक किया। तो यहां पे ये जो पिकिंग है एक्टिविटी वो पुल ही कहलाती है, वो पुल की कैटेगरी में फॉल करती है। उसने पुल किया क्योंकि उसने जो पेपर है उसको अपनी तरफ लाया, ठीक है। ही ग्रैब दिस पेपर टुवर्ड्स हिमसेल्फ, ठीक है, नॉट अवे फ्रॉम हिम। अवे फ्रॉम, जो अवे करता है उसे पुश कहते हैं, अपनी तरफ लाता है उसे पुल कहते हैं। तो इस बच्चे ने क्या, पुल किया। अब हम देखते हैं लिफ्टिंग, कि जो वेट लिफ्टिंग जो वर्ड है, कि ये जो वेट लिफ्टर्स होते हैं बहुत अच्छे चैंपियंस होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो क्या करते हैं, हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं। तो जो हैवी चीजें होती है उसको उठाना, तो उसे लिफ्टिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये है लिफ्टिंग। तो जो लिफ्टिंग है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, पुश या पुल। तो बेटा क्या होता है कि लिफ्टिंग में क्या होता है, ये जो बॉडी होती है इसके जो नीचे जो पोर्शन होता है, जब हम नीचे झुकते हैं, जब जो बारबेल होता है उसको ग्रैब करते हैं और इस तरीके से उठाते हैं पहले, तो हमने पहले क्या किया, अपनी तरफ बॉडी को के नजदीक लाए, तो क्या किया, पुल किया, ठीक है। पहले हमने किया पुल और यहां तक आने के बाद यहां से हम वो जो बारबेल है उसको ऊपर की तरफ अपनी बॉडी से दूर करते हैं इस तरीके से। तो क्या किया हमने, अपनी बॉडी से उसको दूर किया, तो क्या किया, पुश किया, ठीक है। तो यहां भी ये जो लिफ्टिंग वर्ड है वो पुश और पुल दोनों की कैटेगरी में फॉल करेगा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। अब हम कहते हैं कि ओपन द डोर, डोर को ओपन करो। अब ओपन डोर किसी भी तरीके से ओपन हो सकता है, उसको कुछ डोर ऐसे होते हैं जो ऐसे ओपन होते हैं, कुछ ऐसे ओपन होते हैं, तो उसमें पुल, ये जो ओपनिंग है वो पुल और पुश दोनों में से कोई एक एक्टिविटी में फॉल करेगा, ठीक है। शट द डोर बोलते हैं तो उसमें भी वो है पुश और पुल दोनों में से कोई भी एक्टिविटी में वो फॉल करेगा, कोई एक एक्टिविटी में वो फॉल करेगा। अब किकिंग वर्ड है, यहां पे ये जो फुटबॉलर है वो यहां पे अपने पैरों से
जो बॉल है, बॉल एक ऑब्जेक्ट है, उसको किक कर रहा है। तो किसी भी चीज को हम अपने पैर से मारते हैं, पैर से उसको पुश करते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये जो किकिंग वर्ड है वो पुश की कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, बॉल है, उसको ये जो प्लेयर है वो अपनी बॉडी से दूर कर रहा है। ओके, हिटिंग वर्ड जो है उसमें ये जो बच्चा है वो बैट से बॉल को इस तरीके से पुश कर रहा है, अपनी बॉडी से उसको दूर कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हिटिंग है वो पुश की कैटेगरी में फॉल करता है। अब देखते हैं फ्लिकिंग वर्ड क्या होता है। व्हाट इज फ्लिकिंग? फ्लिकिंग में क्या होता है बेटा कि कोई अगर हमारे पास, मेरे पास कोई लाइटर ऑब्जेक्ट, वेट, मेरे पास ये जो है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहां से पकड़ के इस तरीके से अपने हाथों से ये कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, अच्छे से देखिए, तो अपने हाथों से, अपने फिंगर का यूज करके इसको क्या, फ्लिकिंग किया। तो इसी को ही कहते हैं फ्लिकिंग। पर ये जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने अपने हाथों से फ्लिक किया, उसको अपनी बॉडी से दूर किया, तो उसको क्या कहेंगे, ये जो फ्लिकिंग है वो एक पुश की कैटेगरी में फॉल करेगा। सही, ग्रेट, बहुत अच्छे। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो क्रिकेटर है, बैट्समैन है, वो अपनी बैट से बॉल को हिट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हिटिंग। ओके, तो ये पुश कर रहा है, ये जो हिट है वो पुश की कैटेगरी में फॉल करेगा। ये जो फील्डर है वो बॉल को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, तो ये है कैचिंग। तो ये जो कैचिंग वर्ड है वो एक कौन सी कैटेगरी में फॉल करे, अपनी तरफ। ठीक है, ये जो बॉल आ रहा है बच्चा, उसको इस तरीके से पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, स्टॉप कर रहा है। ठीक है, उसके ऑपोजिट में फोर्स लगा रहा है, पर उसके डायरेक्शन में इस तरीके से अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, कैच, तो क्या करें, पुल की कैटेगरी में ये फॉल करेगा। ये जो है वो अपना जो बॉल से क्या कर रहा है, उसको किक। तो ये जो किकिंग वर्ड है वो पुश की कैटेगरी में फॉल करता है। यहां पे ये जो है गोलकीपर, तो ये गोलकीपर जो है वो बॉल को पुल कर रहा है। और ये जो है हॉकी प्लेयर, वो अपने हॉकी से जो बॉल है उसको क्या कर रहा है, उसको इस तरीके से अपनी बॉडी से दूर भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। तो इसमें जो है पुश और पुल दोनों की एक्टिविटी होती है। अब हमने यहां पे जितनी भी एक्टिविटी अब तक देखी उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो स्पीड है, किसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो कम या ज्यादा हो रही है। जैसे कि यहां पे ये जो बॉल है उसको हिट करते हैं तो उसकी बॉल की जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां पे ये जो है फील्डर वो बॉल को कैच कर रहा है तो जो बॉल की स्पीड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बॉल स्टॉप हो जाएगा। ये जो फुटबॉलर है वो बॉल को हिट करता, उसको सॉरी हिट नहीं बोलते, उसको किकिंग बोलते हैं। अगर वो उसको किक करता है तो बॉल की जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्पीड में आएगी। ठीक है, स्पीड में आएगा बॉल। और ये जो गोलकीपर है वो इस बॉल को स्टॉप कर देता है, बॉल स्टॉप हो जाती है। और यहां पे जो हॉकी प्लेयर है वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करता है। तो बेटा किसी भी चीज के ऊपर अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो कम या ज्यादा होती है, जो चीजें हैं वो स्टॉप होती है या वो मूव करती है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है, और उसका जो शेप है वो भी चेंज होता है। वो हम आगे देखेंगे उसका शेप कैसे चेंज होता है फोर्स देने से। तो ये है बेटा फोर्स, इसको ही हम कहते हैं फोर्स। Each of these action usually result in some kind of change in the state of motion of an object. Okay, देख लिया हमने। तो बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से एक टेबल दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग एक्शंस एज पुश और पुल। तो यहां पे ये जितने भी एक्शंस है, जैसे कि यहां पे ये जो है वो पुशिंग है, पुलिंग है, पिकिंग है, हिटिंग है, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग, तो ये जो है वो सारी एक्शंस है। ठीक है, उसके बारे में हमने अभी देखा। तो ये जो सारी एक्शंस है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, वो पुश की कैटेगरी में फॉल करती है या वो पुल की कैटेगरी में फॉल करती है। अब हमें इसको कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करना है।
ठीक है, कि ये जो एक्शंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम अपनी बॉडी के टुवर्ड्स उसको अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, या अपने से दूर उसको पुश करते हैं। तो ये जो सारी एक्शंस है वो इन दोनों में से, पुश या पुल में से किस जो है ग्रुप में फॉल करेगी, वो अब हम जानते हैं। यहां पे जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल को मैंने अच्छे से एक एक पेज में दिया हुआ है, और ये पुश और पुल है उसको हम आइडेंटिफाई अप करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला है उसमें लिखा हुआ है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो बेटा यहां हमारे पास एक टेबल है और टेबल पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है, और यहां पे क्या चीज लिखी हुई है कि मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल, कि अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास, समझ लीजिए कि ये जो है वो एक सरफेस है टेबल की, और मेरे पास ये एक छोटी सी बुक है, ये बुक यहां पे इस सरफेस पे है। ओके, अब मुझे इस बुक को इस टेबल पे मूव कराना है, तो मैं किस तरीके से मूव करा सकता हूं? तो एक चीज आप समझ लीजिए कि ये जो टेबल है मैं यहां पे हूं, ठीक है, और हम यहां से देख रहे हैं चीजों को, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से क्रॉस कर देता हूं। ओके, अब पहले हम देखते हैं कि हम ये जो एरो है, इस एरो से इस बुक को किस तरीके से मूव करा सकते हैं। तो यहां जो एरो है वो कुछ इस तरफ है, आपकी तरफ है, तो मैं इसको इस तरीके से यहां से इस तरीके से अपनी बॉडी से दूर करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस जो बुक है उसको मूव कराया, तो इस बुक को मैंने क्या किया, पुश किया, क्योंकि मैं यहां पे ये जो बुक है उसको अपनी बॉडी से अवे कर रहा हूं। अब ये जो एरो है उसकी बात करते हैं। ये आपकी साइड से अगर मैं इसको पकड़ के मेरी तरफ खींचता हूं, तो मैंने क्या किया, इस बुक को पकड़ के अपनी तरफ मूव कराया, टुवर्ड्स माय बॉडी, तो मैंने क्या किया, पुल किया। ओके, और ये जो ऊपर वाला जो एरो है उसमें हमने क्या करते हैं कि ये जो बुक है उसको यहां से पकड़ के इस तरीके से लिफ्ट करते हैं। अगर बुक हैवी हुई तो हम लिफ्ट वर्ड का यूज करते हैं कि आई लिफ्ट दिस बुक, आई एम लिफ्टिंग दिस बुक। तो इस बुक को मैंने ऐसे पकड़ के लिफ्ट किया, और मैंने क्या किया, इसको पुश किया या पुल किया, पुल किया बेटा, क्योंकि टेबल है, मैं यहां पे हूं, मैंने इसको अपनी तरफ पुल किया, ठीक है। तो यहां पे मैं वर्ड यूज करता हूं पुल। तो बेटा ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, उसमें पुश और पुल ये दोनों चीजें होगी, इन दोनों की हेल्प से हम ये बुक को मूव करा सकते हैं। अब हम ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसमें तो क्या है, ओपनिंग और शटिंग अ डोर, की जो डोर होता है उसको ओपन या शट करना है। तो ये तो सीधी बात है कि किसी डोर को अगर हमें ओपन या शट करना है तो उसमें पुश और पुल दोनों ही लगेंगे। तो ये तो इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है, ये तो समझ गए ना अब कि ये तो है पुश और पुल ही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पे है ड्रॉइंग बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है। तो ये एक वेल है, उसमें हम रस्सी से एक जो है बकेट बंधी हुई है उसको ऐसे कुएं में डालते हैं, और उस रस्सी को इस तरीके से ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, उसको इस तरह अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, पुश किया या पुल किया। तो हम इस रस्सी से इस बकेट को अपनी तरफ खींचते हैं, टुवर्ड्स माय बॉडी। तो इसमें हमने क्या किया, पुल किया, ठीक है। तो बेटा ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो पुल की कैटेगरी में फॉल करेगा, ना कि पुश की कैटेगरी में। ये जो फुटबॉलर है, अ फुटबॉलर प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, ये जो फुटबॉलर है वो जब पेनल्टी किक लेता है तो वो बॉल को किक करता है अपने पैरों से। तो हमने आगे भी देखा था कि ये जो किक है, ये जो किकिंग है, वो जो है वो पुश की कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि यहां पे जो प्लेयर है वो बॉल को अपनी बॉडी से दूर कर रहा है। ओके, पुल की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, पुश की कैटेगरी में फॉल करता है। एक और एग्जांपल, सबकी फेवरेट गेम क्रिकेट। तो क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन, ये जो बैट्समैन है वो बॉल को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, ठीक है, बॉल को हिट कर रहा है, हिटिंग की एक्टिविटी यहां पे हो रही है।
तो ये जो है वो बैट से अपने बॉल को, जो बॉल है उसको हिट कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है। तो ये जो है पर्टिकुलर एक्शन वो पुश की कैटेगरी में फॉल करेगी, पुल की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। अब ये है मूविंग अ लोडेड कार्ट, कि ये हम जब मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो शॉपिंग में ऐसे जो कार्ट होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती है और नीचे जो है वो व्हील लगे हुए होते हैं। तो हम ये जो कार्ट होता है उसको अगर मूव कराना है तो हम इस तरीके से उसके जो हैंडल है उसको पकड़ के अपने से दूर करते हैं, और जब वो आगे आगे जाता है हम उसके पीछे पीछे जाते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो कार्ट है उसको अपनी बॉडी से दूर कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है, ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो पुश की कैटेगरी में फॉल करती है। ओपनिंग अ ड्रॉर, कि ये जो ड्रॉर होता है उसको हम ओपन करते हैं। तो किस तरीके से ओपन करेंगे, ठीक है, समझते हैं। मैं इस तरीके से बैठा हूं, ठीक है, यहां पे ये डोर है, मैंने एग्जाम्पल से ही समझेंगे ना बच्चा, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या है, ये समझ लीजिए ड्रॉर है, ठीक है। मैंने इसको यहां से पकड़ के क्या किया, ड्रॉर को क्या किया, ओपनिंग अ ड्रॉर, इस तरीके से मैंने उसको ओपन किया, इस तरीके से मैंने क्या किया, ओपन किया। तो मैंने क्या किया इस एक्टिविटी में, ये जो एरो है उस एक्टिविटी में मैंने इसको यहां से पकड़ के अपनी तरफ पुल किया, पुश नहीं किया। क्या होता है, अपनी तरफ पुल किया। तो ये ओपनिंग अ ड्रॉर है, वो जो एक्शन है वो पुल की कैटेगरी में फॉल करेगी, ना कि पुश की कैटेगरी में। तो बेटा इसी तरीके से हमने जो चीजें हैं उसको समझ लिया। Do you notice that each of the action can be grouped as a push and pull or both? अभी हमने ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज देखी, या तो वो पुश की कैटेगरी में फॉल करती है, या तो वो पुल की कैटेगरी में फॉल करती है, या तो वो दोनों की कैटेगरी में फॉल करती है, पुश एंड पुल। टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मूव कराना है तो मुझे उसको पुश या पुल करना ही होगा, ठीक है। We can say that the motion imparted to objects was due to the action of force. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मूव कराना है, उसको मोशन में लाना है या स्टॉप करना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, शेप चेंज करना है, तो उसको मूवमेंट में लाना है, तो उसके लिए पुश या पुल, इसका मतलब है कि फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो कंपलसरी होती ही है। अब हम एक बात देख लेते हैं कि साइंस में क्या होता है बेटा, फोर्स किसे कहते हैं। अब हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जान लिया, अब आप भी बोर हो रहे होंगे तो यहां पे इसको खत्म करते हैं। तो जो साइंस है उसमें जो पुश और पुल की जो एक्टिविटी होती है उसी को ही हम कहते हैं फोर्स, सिंपल। अब बेटा एक क्वेश्चन होता है कि फोर्स कब लगता है, फोर्स कब होता है, क्या होता है ऐसा कि जो किसी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगता है। तो आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश या पुल करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस पे फोर्स लगा। एब्सोल्युटली राइट बच्चा, पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश या पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कराना होता है तो उसके लिए क्या करना जरूरी होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए इंटरेक्शन जरूरी होता है। तो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो एक कार है, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, सिर्फ खड़ा हुआ हूं, मुझे इस कार को मूव कराना है, गाड़ी बंद है, ठीक है। तो मुझे इसको मूव कराने के लिए सबसे पहले अपने हाथों से इस कार को टच करना होगा और पुश करना होगा। तो टच तो मैंने किया ना, तो मेरे और कार के बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ, तो ड्यू टू दिस इंटरेक्शन मैंने पुश किया, विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरेक्शन मैंने कार को पुश किया, तो वहां से फोर्स प्रोड्यूस हुआ। तो फोर्स के प्रोड्यूस होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें फोर्स को लगाने के लिए, पुश या पुल करने के लिए इंटरेक्शन जरूरी होता है। जैसे कि यहां पे ये जो दोनों बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तो दोनों जो अपने हाथों से, एक बच्चा इस तरफ फोर्स लगा रहा है और एक बच्चा इस तरफ फोर्स लगा रहा है, लाइक दिस, तो ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, पुश किया। तो यहां पे फोर्स प्रोडक्शन होता है ड्यू टू इंटरेक्शन। यहां पे ये भी दोनों बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तो वो अपने हाथों को दोनों अपने हाथों को इस तरीके से पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं।
पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे भी ये क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। ओके, ये एक और थर्ड एग्जांपल है जिसमें ये जो फार्मर है वो ये जो काऊ है उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है और जो काऊ है वो फार्मर को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो ये जो है इसके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। तो बेटा ये चीजें समझनी जरूरी है कि यहां पे ये जो इंटरेक्शन है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि यहां पे जो इंटरेक्शन है वो इस रस्सी के थ्रू होता है, जो रॉप है उसके थ्रू होता है, बट इंटरेक्शन तो हो रहा है। अब एक और चीज है, एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले, ठीक है, यहां पे वर्ड है इंटरेक्शन, कॉन्टैक्ट वर्ड नहीं है, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा, फोर्स इज अ पुश और पुल, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन और स्पीड। ओके, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स मस्ट फॉर अ फोर्स, फोर्स के प्रोड्यूस होने के लिए इंटरेक्शन जरूरी होता है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। मिलते हैं सेकंड और थर्ड लेक्चर में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से हम जानेंगे और भी चीजों के बारे में। तो इस तरीके से बने रहिए हमारे साथ स्पिरिट साइंस क्लासेस में। थैंक यू सो मच।